बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए, आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 द फाउंडेशन का थर्ड एसएलओ देखेंगे। हमारा आज का एसएलओ है डिस्कस द अफगान चैलेंज टू हुमायूं, हिज एक्साइल एंड रिटर्न। हम अपने एसएलओ में देखेंगे किस तरह हुमायूं हुकूमत में आया, उसको क्या अफगान चैलेंजेस फेस करने पड़े, फिर उसकी जलावतनी और फिर उसके बाद हिंदुस्तान वापसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नसीरुद्दीन हुमायूं का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ बाबर। 1530 में बाबर की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान का तख्त हुमायूं के हिस्से में आया। उसने हिंदुस्तान का तख्त संभाला एंड ही बिकेम द सेकंड रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। दिल्ली का तख्त संभालने से पहले हुमायूं वॉज गवर्नर ऑफ बदख्शां। अपने बाप की हुकूमत के दौरान, बाबर की हुकूमत के दौरान हुमायूं को बदख्शान का गवर्नर बनाया गया और वो उस वक्त वो इलाका देख रहा था। एंड ही इनथ्रोन्ड इन 1530। तख्त संभालने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हुमायूं को फेस करनी पड़ी, इट वाज अफ़गान चैलेंज। और अफ़गान चैलेंज फेस करने के पीछे जो वजह थी, इट वाज हिज डिसलॉयल ब्रदर्स। जो हुमायूं के भाई थे वो नहीं चाहते थे कि हुमायूं तख्त संभाले, वो खुद उस तख्त को संभालना चाहते थे, जिसकी वजह से हुमायूं को चैलेंजेस फेस करने पड़े। हुमायूं ने तख्त संभालने के बाद ही ग्रांटेड एरिया ऑफ संभाल टू अस्करी। उसने अपने भाई अस्करी को संभाल का एरिया ग्रांट किया, उसको उसका गवर्नर बनाया। एंड देन ही ग्रांटेड एरिया ऑफ अलवार टू हिंदाल, और अपने दूसरे भाई हिंदाल को उसने अलवार का एरिया दिया, जबकि उसने कामरान को काबुल और कंधार का एरिया संभालने के लिए दिया। लेकिन उसके भाई इस पर भी खुश नहीं थे, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस अटेंशन अराउज बिटवीन हुमायूं एंड कामरान। हुमायूं का जो भाई कामरान था, जिसको उसने काबुल और कंधार का एरिया दिया, वो इससे खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसके और हुमायूं के दरमियान एक टेंशन का आगाज़ हुआ, एक मसले का शुरुआत हुई। एज कामरान वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड वांटेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। कामरान सिर्फ इन दो इलाकों के मिल जाने पर खुश नहीं था, उसको दिल्ली का पूरा तख्त चाहिए था। इस सिचुएशन को देखते हुए अफगान्स got the opportunity to capture the throne of Delhi। ऐसे में अफ़गान्स ने सर उठाना शुरू किया और उनको एक मौका मिला कि वो किस तरह से दिल्ली के तख्त को हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात ब्रॉट मालवा अंडर हिज कंट्रोल। बहादुर शाह जो कि उस वक्त गुजरात का रूलर था, उसने मालवा के इलाके को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे ही हुमायूं को इस बारे में पता चला, हुमायूं मार्च टूवर्ड्स वेस्ट टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन मालवा। जब हुमायूं को ये सारी सिचुएशन पता चली कि किस तरह से बहादुर शाह ने मालवा के इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो हुमायूं ने उसकी तरफ पेशकदमी की और जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिस तरह से बहादुर शाह ने उस इलाके को हासिल किया, हुमायूं ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम किया। इन 1535 हुमायूं डिफीटेड शाह ऑफ गुजरात विच वाज बहादुर शाह एंड ऑक्यूपाइड गुजरात एंड मालवा अगेन। 1535 में हुमायूं ने शाह ऑफ गुजरात के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और ना सिर्फ उसको शिकस्त दी, बल्कि मालवा जो कि उसका अपना इलाका था, उसको कैप्चर करने के साथ साथ उसने गुजरात का इलाका भी उससे ले लिया। चूँकि अब हुमायूं बहादुर शाह को शिकस्त दे चुका था, तो वो ऐसे में अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ शेर शाह सूरी ने उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, जो कि हुमायूं के हिंदुस्तान से जलावतनी की वजह बनी। शेर शाह सूरी इमर्ज एज द ग्रेट पावर। शेर शाह सूरी हुमायूं के ख़िलाफ़ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। इन 1536 शेर शाह क्लेम द रूल ऑफ बंगाल। 1536 में जब शेर शाह सूरी ने बंगाल का इलाका हासिल करने की कोशिश की, तो ऐसे में हुमायूं ने उसको वहाँ से हटा दिया। ही रिमूव्ड हिम फ्रॉम देयर, जिसके बायस शेर शाह और हुमायूं के दरमियान दो जंगें लड़ी गईं। शेर शाह फाउट बैटल अगेंस्ट हुमायूं इन 1539 एट चौंसा एंड इन 1540 एट
कनौज एंड कंपेल हिम टू रन फ्रॉम इंडिया। शेरशाह सूरी जो कि एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हुमायूं के ख़िलाफ़ उभरा, उसने हुमायूं के साथ 2 जंगें उसके और हुमायूं के दरमियान हुई, चौसा और कनौज के मुकाम पर। और 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मजबूर कर दिया कि वो हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ से चला जाए। जब हुमायूं और शेरशाह के दरमियान जंग हुई और हुमायूं को वहाँ से जाना पड़ा, तो हुमायूं ने सबसे पहले वहाँ से पंजाब की तरफ मूव किया। जब पंजाब में भी उसको पनाह ना मिली तो उसने सिंध के इलाके की तरफ मूव किया और सिंध से वो मालदीव की तरफ आया, और मालदीव में भी पनाह ना मिलने के बाद ही मूव टुवर्ड्स पर्शिया। और वहाँ पे उसको जो शाह ऑफ पर्शिया थे उसने उसको अपने पास पनाह दी। और ऐसे में हुमायूं ने वहाँ पर ना सिर्फ रहा बल्कि वहाँ के शाह की मदद से उसने अपनी एक आर्मी बनानी शुरू की। जबकि दूसरी तरफ शेरशाह सूरी अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। शेरशाह सूरी की हुकूमत को हम अपने नेक्स्ट एसएलओ में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब हम देखते हैं किस तरह से हुमायूं जलावतनी के बाद हिंदुस्तान वापस आया। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी इन 1545। 1545 में शेरशाह सूरी की वफ़ात के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। ही इंथ्रोन्ड एंड लेटर डाइड इन 1553। और 1553 में 1553 में इस्लाम शाह की भी वफ़ात हुई, जो कि हुमायूं के लिए एक सुनहरी मौका था हिंदुस्तान वापस आने का। हुमायूं टुक बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन एंड केम बैक टू इंडिया। हुमायूं ने इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया और वो हिंदुस्तान वापस आने की तरफ बढ़ा। और ऐसे में सबसे पहले उसने अपने भाई कामरान के जो इलाके थे काबुल और कंधार, उनको ऑक्यूपाई किया, उन पर हमला किया और कामरान को शिकस्त देकर उसने इन दोनों इलाकों को अपने कब्ज़े में लिया। और उसके बाद वहीं से पेशकदमी करते हुए ही लेटर कैप्चर लाहौर इन 1555 एंड रीकैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। चूँकि शेरशाह सूरी की हुकूमत में से कोई भी ऐसा इस्लाम शाह के बाद ऐसा कोई रूलर ना आया जो कि हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को सुर एम्पायर को बरकरार रख सकता, तो ये एक मौका था हुमायूं के लिए, सुनहरी मौका कि वो हिंदुस्तान वापस आए और अपने इलाके को, अपनी हुकूमत को दोबारा से हासिल करे। तो ऐसे में वो सबसे पहले उसने काबुल और कंधार के इलाके को कैप्चर किया अपने भाई कामरान को शिकस्त देकर, और उसके बाद वो लाहौर आया 1555 में, और उसके बाद उसने दिल्ली का तख्त संभाल लिया। लेकिन 1556 में हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की छत से गिरा और वफ़ात पा गया। तो ये हुमायूं का एक उसका स्ट्रगल थी कि किस तरह से हुमायूं तख्त पर बैठा और उसको अफ़गान्स और बहादुर शाह और उसके बाद शेरशाह सूरी से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और वो सारी ज़िंदगी अपनी सिर्फ इस हुकूमत को हासिल करने में ही उसने गुजार दी। अब इसके बाद आपके पास इससे ही रिलेटेड एक होमवर्क है। आपका पहला होमवर्क आपकी समर बैच से है। हुमायूं टम्बल थ्रू लाइफ एंड टम्बल आउट ऑफ इट। हुमायूं ज़िंदगी भर ठोकरें खाता रहा, हत्ता कि आखिरी वक्त भी ठोकर खाकर गिरा और मौत की आगोश में जा पहुंचा। जैसा कि हमने अभी देखा कि किस तरह से वो अपनी सारी ज़िंदगी उसने अफ़गान्स को, शेरशाह सूरी को और दूसरे चैलेंजेस को फेस करते हुए और हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा, और फिर वापस जब आया वो हिंदुस्तान तो वो 1 साल भी हुकूमत ना कर सका और अपनी लाइब्रेरी में गिरने से उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पर आपके पास सवाल ये है कि जब आप ये सारा कुछ देखते हैं, ये इबारत पढ़ने से आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट दैट हुमायूं टम्बल थ्रू लाइफ एंड टम्बल आउट ऑफ इट? शेयर योर व्यू पॉइंट विद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो भी आपके माइंड में आता है वो आप इसको लिखें, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। द नेक्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Question 8, choose the correct option and fill the circle. MCQ number 4, after exile from India, हुमायूं marched towards, हिंदुस्तान से निकाले जाने के बाद हुमायूं किधर गया? इज़ इट समरकंद, काबुल, पर्शिया और अफ़गानिस्तान? जिस भी इलाके में उसने हिंदुस्तान से निकाले जाने के बाद पनाह ली, उस इलाके को आइडेंटिफाई करें। एंड MCQ नंबर 7 इज़ शेरशाह सूरी इमर्ज एज अ ग्रेट पावर अगेंस्ट। शेरशाह सूरी हमने अभी देखा कि किसके खिलाफ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। इज़ इट बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी और हुमायूं? The next is question B. Write brief answers to the following questions. The question number 7 is enlist the factors that are responsible for the exile of Humayun from India. हमने अभी देखा कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हुमायूं को मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान छोड़े, तो आपने उन फैक्टर्स को enlist करना है। And then how did the downfall of Sur Empire become the cause of return of Humayun? सुर एम्पायर जो कि एक बहुत ही मजबूत, एक मुस्तहकम हुकूमत थी, वो किस तरह से उसका डाउनफॉल हुमायूं के लिए वापसी की वजह बना। एंड देन क्वेश्चन सी, राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हुमायूंस एग्जाइल एंड रिटर्न? अभी हमने देखा कि
ہمایوں کو کتنے سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے، جس میں افغان چیلنج بہادر شاہ کی طرف سے چیلنجز تھے، اس کو شیر شاہ سوری کی طرف سے بھی چیلنجز تھے. تو آپ کے خیال میں who was actually responsible for ہمایون's exile and his return, and also describe افغان چیلنج in this context. اور اسی میں افغان چیلنج کا کیا رول ہے یہ بھی آپ بتائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.